हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा और आज कैसा हुआ। मैं आप लोगों को क्लियरली जो बता के गया था, एज इट इज़ मार्केट वैसा ही रहा। जो जो लेवल्स दिए थे देख लीजिए आप, वैसा ही लेवल्स के आसपास से सेल ऑफ आया, अच्छा खासा सेल ऑफ आया। ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे कि कल क्या कर सकते हैं। कल क्या वापस इस जगह से मार्केट टर्न मारेगी, तो इन्हीं सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मुझे लग रहा है जो मेरा बायस है वो थोड़ा सा फिर मेरा यहाँ से है ना एक अपसाइड का, या कल एक ग्रीन कैंडल का मेरे को बायस बनता है। कब कंडीशन है कंडीशन है कि मार्केट में है ना कल गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है। और गैप डाउन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? अगर गैप डाउन 23,500 के नीचे, मैक्स टू मैक्स गैप डाउन होना चाहिए 23,430 के ऊपर तक। ठीक है। अगर 23,400 के नीचे गैप डाउन हो जाएगा और 23,400, हाँ 23,400 के अगर नीचे गैप डाउन होता है और इस लेवल तक कहीं होता है 23,340, यानी कि 23,340 से लेकर के 23,400, ये वाला लेवल में अगर मार्केट में अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से थोड़ा सा कम चांसेस होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बट यहाँ से एक फॉलो अप रेड कैंडल बनने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। अगर मार्केट में कल गैप डाउन होता है इस लेवल तक, 23,425 से लेकर के 23,400, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो जोन है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जैसे रिएक्ट कर सकता है। तो आज इतना अच्छा खासा लंबा रेड कैंडल बना है, तो मेरे समझ से कल एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर कंडीशन क्या है, 23,400 के ऊपर मार्केट रहता है तो 23,400 का लेवल ब्रेक करेगा तो मैं बेरिश हो जाऊंगा। मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं अपना व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, कोई भी रिसर्च एनालिस्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना। तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बोलिंजर बैंड को देख लेते हैं। बोलिंजर बैंड बता रहा है कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए। ठीक है। कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि बोलिंजर बैंड अपने को बता रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए। आज भी अपने को बोलिंजर बैंड बता रहा है कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और बोलिंजर बैंड तो बता रहा है कि यहाँ से मार्केट को 22,800 तक का आ जाना चाहिए। ठीक है। बोलिंजर बैंड के हिसाब से अपने को लग रहा है कि मार्केट को 22,800 के आसपास आना चाहिए। ठीक है। अब आता है कि नहीं आता है ये वक्त बताएगा। ठीक है। फिलहाल हम लोग जो अपना सेटअप कह रहा है, जो अपना इंडिकेटर वगैरह कह रहा है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं, यहाँ भी एक बार बोलिंजर बैंड लगा के आप देख लीजिए। तो बोलिंजर बैंड दिख रहा है कि यहाँ से है ना बोलिंजर बैंड टर्न हो चुका है और ये इस लोअर बैंड के सहारे है ना चलने के लिए रेडी है। ठीक है। तो कल अगर आवरली टाइम फ्रेम पे मैं बात करूँ, तो मार्केट को अगर आपको आपको मतलब कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर कल मार्केट 23,500 के ऊपर निकलता है, इनफैक्ट 23,510 के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ इस कलर से। ठीक है। अगर कल मार्केट 23,500 के ऊपर निकलेगा तो ही मैं बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, नहीं तो बाइंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। 23,500 के ऊपर मेरा बाइंग का ट्रेड अगर इनिशिएट होगा तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 600 तक का। ठीक है। यहाँ तक का मैं एक टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है। अगर नीचे का व्यू पकड़ेंगे तो नीचे का व्यू तो मेरा रहेगा 23,400 के नीचे ही। उससे पहले अपन नीचे का व्यू नहीं रखेंगे। अब 15 मिनट में आकर के देख लेते हैं कि अपने को 15 मिनट पे कैसा लग रहा है। बोलिंजर बैंड को हटा देते हैं। ठीक है। अब 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट पे भी सेम टू सेम वही कहानी है कि मार्केट एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बना रहा है, इसको बोलते हैं। अगर इसको आप रिवर्स करो तो ये राउंडिंग बॉटम जैसा कुछ दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है मैं आपको एक बता देता हूँ। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस का टर्म है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के, ठीक है, और यहीं तक आप मान लो फिलहाल। ठीक है। जितना भी पॉइंट है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉल मुझे लग रहा है कि आ सकता है। देखिए, अब देखिए कितना सॉलिड चीज़ है, ये मुझे पता नहीं था। मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस नापा, और जब मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस रख दिया तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं इस ये जो अपना ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का है ना यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है। 22,000 23,000 का लेवल है। ठीक है। 23,000 तक मुझे लग रहा है कि इस एनालिसिस के हिसाब से आ सकता है। ये कौन सा एनालिसिस है? जब मार्केट 23,400 का लेवल ब्रेक करेगा नीचे के साइड तब। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। 23,400 का लेवल ब्रेक करने देना आप नीचे की तरफ का। उसके उससे पहले अपने अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो भाई अपना लॉस होगा, और बहुत ही रिस्की गेम है। एक दिन में कैपिटल साफ होता है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। तो मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। 23,400 के नीचे मैं सेलिंग का रखूँगा व्यू। 23,400 के नीचे जो मेरा व्यू रहेगा वो सीधा 23,350 का रहेगा।
और 23,350 के बाद 22,350 का रहेगा, ठीक है। और 22,350 फिर हम लोग फर्दर यहाँ तक 23,150 तक का व्यू रख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, 23,150 के आसपास, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के इंट्राडे का लेवल्स है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले सकते हो, है ना। कल के डे में ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करना है तो आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आप यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हो कल के लिए, ठीक है ना। ये वाला एक ट्रेंड लाइन रहेगा कल के लिए, ठीक है। क्लियर है। जब तक स्ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा। ये ऊपर निकलेगा, एक नीचे आकर के रिटेस्ट करेगा, फिर अगर वहाँ से जाएगा तो फिर एक बाइंग का सिनेरियो बनेगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मैं फिलहाल बाइंग के साइड नहीं रहूंगा, ठीक है। अच्छा वाला बाइंग आपको कब दिखेगा? अच्छा वाला बाइंग दिखेगा आपको 23,600 के ऊपर, ठीक है। 23,600 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। कल के वक्त अगर आप कॉल बाई करते हो, ठीक है, और अगर आपका पहला कैंडल 5 मिनट का या फिर जो भी आपका एंट्री कैंडल है, मतलब कल मेरा ये कहने का मतलब है कि कल आप लोग अपना स्टॉप लॉस को प्रॉपर लेके चलना, नहीं तो कल बड़ा लॉस हो सकता है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय।